वेलकम बैक स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस साल का लास्ट क्लास है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा नए साल के लिए। तो आज हम लोग फिजिक्स का जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसको ध्यान से समझना है कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ करंट है ना, इफेक्ट ऑफ करंट और क्रिएटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या कि विद्युत धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न होना, यही कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इट मीन्स दैट जब किसी चालक में, ठीक है ना, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को समझना है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो अपने चारों तरफ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक चीज आपको हम बता देते हैं कि ये विद्युत धारा आया कहां से, तो आवेश की बात करते हैं, याद होगा आवेश। आवेश जब स्थिर होता है, आवेश ऐसे लिखना है, स्थिर आवेश जब रहता है केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल एकदम इंपॉर्टेंट है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब यही आवेश गति में आ जाए, है ना, जब स्वतंत्र रूप से गति करे, जब गति में आ जाए, है ना, तो गतिशील आवेश में क्या फायदा है, क्या मतलब गुण है, वो गुण है कि विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। और जब तार में गतिशील आवेश हो, तार में ये गतिशील आवेश कहाँ है, कहीं भी स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब स्पेशली गतिशील आवेश तार में हो, तार में जब ऐसे लिख सकते हैं, तार में आवेश गतिशील हो, आवेश गतिशील हो, तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है केवल, ठीक है। एकदम गांठ बांध लीजिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कह सकता है कि केवल स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो मारना है केवल विद्युत क्षेत्र। बोलेगा कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र, तो बोलना है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब बोला धारावाही चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक का मतलब हुआ जब तार में आवेश गतिशील हो, ठीक है। तो ये सब जो है ऑस्टेड के द्वारा बताया गया था। ऑस्टेड का प्रयोग जो है इंपॉर्टेंट है हम लोग को, तो आपको जानना है कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। रिवीजन है बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोग फ्लेमिंग का बाम हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम देखेंगे और साथ ही साथ अभी हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हाथ का नियम देखेंगे, है ना। दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है, एक्चुअली क्या है, ऑस्टेड ने तो बता दिया कि भाई जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उस स्थिति में डायरेक्शन शो करना बहुत जरूरी था कि किधर
करने से किधर धारा प्रवाहित होता है ना, इधर धारा प्रवाहित होने से किस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं एकदम स्पीडली और देखते हैं। देखिए हमारा फ्लेमिंग जो हमारा दक्षिण हस्त का नियम है मैक्सवेल का दक्षिण है ना, दक्षिण हस्त का नियम बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि दक्षिण हाथ ये ना है, दाएं हाथ को भी बोलते हैं, ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा अगर धारक दिशा बता रहा होता है ना, अंगूठा यदि धारक दिशा बता रहा होता है तो हाथ की अन्य चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो हमारा हाथ कैसे ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं ना, ऐसे होता है। तो बस अगर ऐसे है कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, करंट का डायरेक्शन अगर तार में यदि करंट का डायरेक्शन इधर है तो देखो, तो इससे पता चलता है कि इधर से निकलेगा और उधर जाएगा, नहीं तो सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से अगर है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये हाथ को देखना है। अब देखिए डायरेक्शन ये हो गया, नहीं ये डायरेक्शन हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही है। अब है क्या कि आपको ध्यान देना है, बहुत जगह ऐसे में रहेगा, इसको अगर प्लेन ऑफ द पेपर के पहले देख लेते हैं, 1 मिनट और। अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो तो ऐसे में देखना है, तो समझ गए बात को, क्या होगा है ना, इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये देखिए, समझ में आया, इसको मिटा दीजिए तब ज्यादा लगेगा कि नहीं तार अंदर से निकल रहा है ना। तो ये हो गया आपका दक्षिण हस्त का नियम, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि अगर इन कर रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर है, कागज तल पर देखा जाता है कि क्रॉस एक होता है और एक डॉट होता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखा क्रॉस क्या दिखाता है और ये क्या दिखाता है, डॉट क्या दिखाता है। तो सिंपल बात है, अब कोई भी चीज चल रहा होता है तो इस डायरेक्शन में तीर है, तो तीर कैसे चलता है, देखो ये तीर ऐसे जा रहा होता है, तो नोक जो है ना, नोक और ये, तो अगर कोई ये डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, चुंबकीय बल रेखा का, चुंबकीय ये जो दिखा रहा है ना अंगुली ऐसे ऐसे, ये दिखा रहा है कि निकल रहा है, जा रहा है ना। तो अगर ये बाहर निकल रहा है तो बिंदु दिखाना है। देखो अगर ये बाहर निकलता है, मान के चलो बोर्ड से निकल रहा है बाहर, तो बिंदु दिखेगा ना। अगर मान के चलो यही तिरिया अंदर जा रहा है तो ये दिखेगा ना, क्रॉस टाइप का, इस टाइप का दिखेगा ना, आई डॉट इस तरह का दिखेगा कि नहीं, नहीं। मतलब कागज तल आपको ये देखना है कि अगर ऐसे करके है डॉट 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 डॉट, तो समझना है क्या कि चुंबकीय बल रेखा निकल रहा बाहर, निकल रहा है, कागज तल के लंबवत है ना, बाहर की ओर है, कागज तल के लंबवत बाहर है, बाहर है। उसके बाद यही चुंबकीय बल रेखा क्या हो, इस तरह से क्रॉस अगर दिखा दें, क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ वो समझ लेना है कि ये सब बल रेखा अंदर जा रहा है ना। तो कागज तल के लंबवत है लेकिन अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये सब ध्यान देना। आप कभी कभी फिगर दे देगा ऑब्जेक्टिव में और बोलेगा क्या है, कागज तल के अंदर है कि बाहर है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, क्या है। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर है, अगर यहाँ क्रॉस दे दिया, यहाँ डॉट दे दिया, मतलब ये हुआ कि ये निकल के उधर जा रहा है, ये निकल के उधर जा रहा है, ये निकल करके उस तरफ जा रहा है। मतलब कि इसका डायरेक्शन ये तो अभी जो दिए ना हम गलत दिए, ये डॉट होगा और ये क्रॉस होगा। तो डॉट का मतलब ये निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है। इसको अगर दिखाना होगा तो ये क्रॉस दिखा देना और ये डॉट दिखा देना, मतलब कागज तल से निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है, दिख रहा है ना। तो ये आपको समझ लेना है, ये सब बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है जिसको अच्छा समझना है। एग्जाम के प्रश्न पर आपको पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछ सकता है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, ये सब। अब देखिए कि फ्लेमिंग का जो बाम हस्त है और दाएं हस्त है, दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम और दाएं हस्त का नियम। तो यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख रहे हैं, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा जब किसी चालक में प्रवाहित होता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और शुरू में बता दिए थे कि विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेश गतिशील होता है तार में, और आवेश जब गतिशील होता है तार में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
यदि आवेश स्वतंत्र रूप से गति होता है कहीं पर भी, कहीं भी वैक्यूम में, निर्वात में, हवा में, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। स्थिर जब होता है आवेश तो केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सब 3 पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखते हैं आगे, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहां देखिए, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम है वो इंपॉर्टेंट रखना है। आवाज रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से समझा ना, तो ये आपको समझ लेना है। तो यहां देखिए, आपको समझना है फ्लेमिंग का, डिस्टर्ब मत कीजिए। देखो, डिस्टर्ब करोगे, पढ़ाई के प्रति रहो ना अग्रसर, तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और ये क्या कहता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से क्या, मोटर में गति पता चलता है ना। आई मीन कि किस दिशा में गति कर रहा है कोई चालक, ठीक है ना, मोटर में। तो ये मतलब मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। अब बाएं हाथ तो जान ही रहो, ये बाएं हाथ है, तो बाएं हाथ में क्या खासियत है, आखिर क्यों बोला गया कि ऐसा, कि बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये सब नहीं। बायां हाथ ये होता है, ठीक है ना। तो ये बायां हाथ तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें बोले हम क्या, बायां हाथ ये होता है। इस बायां हाथ में आखिर क्या बात था जो कि चुंबकीय क्षेत्र, है ना। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चीज गति करता है, देखिए यहाँ देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो क्या होता है कि जब डायरेक्शन के नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, पता है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है ना। और इसमें यदि एक चालक रख दिया जाए, एक चालक रख दिया जाए, कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के। तो इस अनुसार से देखिए, इस अनुसार से देखना, ये बताता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का, और ये बताता है धारा की दिशा। तो धारा, ध्यान से देखिएगा कि यदि, हाँ, इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या है, धारक दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारक दिशा। तो आप ध्यान देखिएगा कि यदि हमारा, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारक दिशा अगर इस साइड हो, तो ये चालक जो है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। देख रहे हो ना, कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, हम अगर गलत नहीं बोल रहे होंगे कि नॉर्थ, ये जो है ना, चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये बता रहा है धारक दिशा, ये बता रहा है धारक दिशा। तो कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कोई चालक ऐसे है, मान के चलो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और ये देखिए धारक दिशा है, तो ये चालक ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर गति करेगा। ये कहने का मतलब, यदि इस डायरेक्शन में बह रहा है धारा तो ऊपर जाएगा ये, ठीक है ना। और अगर यही आपका धारक दिशा बदल दिया जाए इस तरह से, तो अब ये नीचे जाएगा, क्या जाएगा, नीचे जाएगा। बस यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो देख रहे हो ना ध्यान से, क्या देख रहे हो, ये इस तरह से अगर होगा, इस तरह से, इस तरह से है, ये देखो ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारक दिशा, तो ऊपर बल लगेगा, ठीक है ना, ऊपर बल लगेगा। और वही जब डायरेक्शन बदल देंगे तो नीचे बल लगेगा। देख रहे हो ना ध्यान से, ये क्या देख रहे हो, ये लंबवत है, तो इसको दिखाना कैसे हो संभव है इस पे, तो आपको इससे समझना है कि ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे, इससे समझने में बहुत ही सुविधा होता है। कहने का अर्थ, परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा ऐसे लिखेंगे, यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लंबवत इस प्रकार से फैलाएं, ये क्या, अंगूठा, ये क्या है, तर्जनी, और ये मध्यमा,
है ना। बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस तरह से एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हो और मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा प्रदर्शित करती हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्लियर हो गया? यह कहलाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। तो लिखो, परिभाषा लिख लो, लिखा देते हैं। लिखो लिखो बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं, लंबवत इस प्रकार फैलाएं, लंबवत इस प्रकार फैलाएं यदि इस प्रकार फैलाएं, रुको, इस प्रकार फैलाएं यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को चालक में बहने वाली धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ में आएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम? नहीं? हाँ, तो नोट करके लिख लो। मोटर में दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलता है। ठीक है। हाँ, मोटर में घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलता है। हाँ, अब बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बस इसका अपोजिट है। तो दाएं हाथ ये, तो सेम थिंग, जो जैसे था वैसे ही। तो इसमें क्या होता है कि जब धारा प्रवाहित कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तब बल लगता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जब चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तब उस पर बल लगता है चालक पर। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ठीक उल्टा। क्या होता है कि यदि चालक पर बल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, यदि चालक पर बल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। फ्लेमिंग का देखिए ध्यान से, ये क्या है? अंगूठा चालक पर लगने वाला बल। सेम थिंग, सेम चीज, बस यहां पर जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये चालक पर लगने वाला बल। हमको 2 चीज पता है इसमें, तीसरा चीज पता नहीं है। क्या नहीं पता? धारा की दिशा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता था? 2 चीज पता, वो पता होता था धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो उसे तीसरा चीज पता चलता था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बल की दिशा, चुंबक मतलब गति की दिशा, मतलब गति की किधर गति कर रहा है वो बताता था। लेकिन इसमें क्या है कि उल्टा हो रहा है। आपको पता है बल लग रहा है किस डायरेक्शन में, और संगे संग आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इस डायरेक्शन में आपको धारा की दिशा होगा, प्रेरित धारा की दिशा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर बल लग रहा है, तो इसमें
बस ध्यान यही देना है कि कौन लंबवत है, कौन कैसे लंबवत है। तो अब इसको ऐसे समझ दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए ये है ना, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है, इधर से इधर जा रहा है, तो चालक अगर ऊपर करोगे ना तो धारा ऐसे बहेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में धारा इस डायरेक्शन में बहेगा। तो इस डायरेक्शन में बहेगा, हम लोग देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है ना। धारा इस डायरेक्शन, आपको समझना है क्या कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, मान के चलो ऐसे रखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ में। तो अगर आप इस नियम से चलोगे तो देखो बल ऊपर जाएगा ना तो ऑटोमेटिक धारा इसमें बहेगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यही है, क्लियर हुआ। और वही अगर हम क्या करें कि नीचे ले जाते हैं, ये तो वही रहेगा सेम, तो इस तरह से हो जाता है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वो क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब फैराडे, माइकल फैराडे ने तो बता दिया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति में लाया जाता है तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उसकी दिशा पता, आई मीन उसका जो धारा की दिशा है वो पता चलता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखो कि दाएं हाथ की 3 अंगुलियों को, दाएं हाथ की, इसका लिखना है दाएं हाथ की 3 अंगुलियों को लिख देते हैं, दाएं हाथ के 3 अंगुलियों को, अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि क्या, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, तर्जनी, सॉरी, हाँ तर्जनी, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कॉमा मध्यमा क्या, इसमें मध्यमा भी यूज नहीं करेंगे, अंगूठा पर यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मध्यमा भी नहीं, अंगूठा, हाँ चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताती है या प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करेगी या करती है। तो ये किस सिद्धांत पर, मतलब ये इसमें डायनमो जो होता है, जनित्र डायनमो जो होता है, डायनमो नोट करके लिख लेना है, डायनमो कभी कभी जनित्र लिखते हैं, जाओ, जनित्र क्या होता है, जनित्र में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलता है,
पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना है सब चीज पर। ठीक है ना। तो बोल रहे थे हम बार बार कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल लगता है, उस पर एक बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में लगता है बल। अब लेकिन दो जब समानांतर चालक हो, दो समानांतर चालक हो, ध्यान से देखिएगा, दो समानांतर चालक है और दो समानांतर चालक है। देखते होगे आप लोग कभी पोल पर देखते होगे 3 तार रहता है, तो 2 तार एक जैसा हो, तीसरा का ऊपर में रहता है। कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो बता रहे हैं, सुनो, सब आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2 तार है और तार में यदि एक ही दिशा में करंट बहना शुरू कर दे तो आपको पता है इस नियम से, फ्लेमिंग के दाएं दक्षिण हस्त का जो नियम है मैक्सवेल का, उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप देखोगे कि इधर क्रॉस हाँ जो भी है, तो ये आप देखोगे कि इधर डॉट इधर क्रॉस है और इसमें भी देखिए, हाँ, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ, डॉट इधर क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसा करके क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा होगा, देखिए ध्यान से। अब हम चुंबकीय बल रेखा दिखाना चाह रहे हैं यहाँ, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये और ये एक दूसरे को कट करे, कट करता है कभी चुंबकीय बल रेखा? नहीं काटता है, कभी नहीं काटता। और जहां काट देगा वहां चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो मतलब वहां तो था ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इस तरह से नियम को पालन करते हुए ये इस डायरेक्शन में ना, और इसका इस तरह से होते हुए इसको यहां से जो है हटा देते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि, ठीक है, ये और इस डायरेक्शन में नहीं। तो अब ध्यान से देखना, ये बल रेखा और ये बल रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा जी। क्यों करेगा? देखो, ये जा रहा है इस तरफ से और ये जा रहा है इस तरफ से, तो ये इसको पाना चाहेगा, इसको ये पाना चाहेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, इस तरह से बल रेखा काम करने लगता है, होते हुए फिर इस तरह से, ठीक है, और ये जो है बीच वाला खत्म हो जाता है, और खत्म होकर के दोनों के बीच में इस तरह से विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वर्क करना शुरू कर देता है। इस तरह से, इस तरह से पता चलता है, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो क्या होता है, चालक सिकुड़ जाता है, चालक एक तार दूसरे तार को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है ना, खींचने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर नजदीक रहेगा, 2 तार एक ही दिशा में बह रहा, तो खींच लेगा तो क्या होगा पता है ना, शॉर्ट लग जाएगा। तो हाई वोल्टेज वायर जितना भी देखोगे सबको जो है ना एकदम बहुत सोच समझ करके बिछाया जाता है और बराबर दूरी पर, कुछ दूरी रहता है, वो दूरी पर रखा जाता है ताकि वो, ठीक है ना, जो हमारा 33,000 वोल्टेज वाला है, जो 1,32,000 है ना, वो सब जो वोल्टेज वाला है वो बहुत हाई वोल्टेज है और उसको सेपरेट किया जाता है। देख रहे हो 3 तार ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे करके टावर नहीं रहता है, इस तरह से ऐसे करके रहता है टावर, है ना, और एक इन्हें से लटकल रहेगा ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे रहता है, एक तार ऐसे ऐसे जाता है। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस रहता है देखते हैं ना, हाँ, तो 4 को देता है, वो एक ही तार रहता है सब, लेकिन 4 को इसलिए देता है ताकि उसमें करंट बिना करंट जो है बिना क्या लॉस के, है ना, बिना हानि के प्रवाहित हो। अगर लॉस हो जाएगा तो तार गर्म हो जाएगा, है ना, तार गर्म होगा तो पिघल भी सकता है, इसलिए 4 तार एक केंद्र देता है। तो जहां रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से, हाई वोल्टेज के कारण, हाई वोल्टेज में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है,
ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द यदि कोई भी चीज आएगा ना तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है वहां पर, डिस्चार्ज, ठीक है ना। अब डिस्चार्ज बरसात के मौसम में ज्यादा होता है सब। ये हो गया। तो इससे पता चलता है कि एक दूसरे को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो कितना बल लगता है दोनों के बीच में, तो आपको ये ध्यान देना है। F बराबर एक फॉर्मूला पूछ सकता है ना। अच्छा सर, दोनों मतलब दोनों IBL साइन थीटा, आई हो गया, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, L हो गया चालक की लंबाई और साइन थीटा हो गया कोण, है ना। तो ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। IBL, हाँ बल है, चालक पर लगने वाला बल। आई दोनों के बीच में कितना बल, चालक में कितना बल लग रहा है वो है, ठीक है ना, ध्यान देना। करंट है, B है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, L लेंथ, साइन थीटा कौन है, किसके बीच का कौन है, हैं? लंबाई है, चालक का लंबाई। तो I और B के बीच का कौन है ये, ठीक है ना, I और B के बीच का कौन है, साइन थीटा। तो ध्यान देना है इस चीज को। अब देखिए हम लोग जानना चाहते हैं कुछ फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H, है ना। B इक्वल टू म्यू नॉट H। B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, वो भी कैसा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और अगर फाई पूछता है कोई, फाई बराबर BA होता है, क्या होता है, BA। फाई बराबर क्या होता है, BA, फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला, है ना, क्या होता है, टेस्ला, समझ में, टेस्ला। ये सब को ध्यान में रखना है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है ना, और इसका टेस्ला होता है, हाँ, ठीक है ना। और कभी कभी फ्लक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। देखो B हो गया ना, B बराबर निकालोगे तो फ्लक्स बटे क्षेत्रफल होगा, तो फ्लक्स का क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा फ्लक्स का जो होता है, फ्लक्स का B का मात्रक जो होगा एक और निकल सकता है, वेबर या करके वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर ये भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि हम 12 बोल रहे हैं कि चुंबकीय, अगर कोई आवेश गतिशील कर रहा है, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, देखो कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये हमारा एक क्या है, प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेपर, कागज तल है, क्या है, कागज तल है। इसमें क्रॉस दे दिए, क्रॉस दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब जो है इसमें क्या चीज देखना है कि किधर वो जा रहा है, कौन, उसका दिशा देखना है, किसका दिशा देखना है, तो आवेश का दिशा देखना है, किधर वो बल लग रहा है, किधर बल लग रहा है। तो किसमें देखा जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में देखा जाएगा कि वो किधर बल लग रहा है। अगर बल, देखो ध्यान से, एक मिनट, तो क्या बोल रहे थे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, तल के अंदर जा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगेगा कि दाएं हाथ का नियम लगेगा। तो हम लोग यहाँ कण की गति देखना चाहते हैं, कौन सा कण, आवेशित कण की गति या आवेश की गति। अगर मान के चलो कोई आवेश है, अगर वह
थीटा कौन से गतिशील है, थीटा कौन से गतिशील है, तो वह एक क्या होगा, कुंडली नुमा पथ पर गतिशील करेगा। यही जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कुंडली नुमा जो है खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं इधर देखिए ध्यान से। तो आपको ये समझना यही है कि ये क्या है, चालक पर लगने वाला बल। बंद कर दिया। तो ये चालक पर लगने वाला बल है और ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है आपका, क्या बता रहा है, चुंबकीय बल रेखा, और साथ ही साथ ये बता रहा है धारा की दिशा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान से देखना है कि कैसे ये काम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो ये चालक पर लगने वाला, हाँ अंदर जा रहा है बल, ठीक है, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा। इस नियम पर चलेगा जी, इस नियम पर चलेगा। कैसे चलेगा वो देखिए। ये बल, कोई बात नहीं, हाँ देखिए इस नियम पर चलाना है, इस नियम पर चलाना है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर बल की दिशा ये है, ध्यान से देखिए, अभी दिखा रहा है ना, देखिए हम खींच देते हैं ऐसे डायरेक्ट। अब देखिए बल अगर लग रहा है इस बिंदु पर, अंदर की ओर बल लग रहा है, तो देखिए चुंबकीय बल रेखा अंदर जा रहा है, तो ये बता रहा है उसका दिशा, मतलब धारा की दिशा, मतलब आवेश इस डायरेक्शन में गति करेगा। फिर अगर इस पॉइंट पर लेते हैं तो ये बता रहा है बल, ये बल दिखा रहा है, देखो ध्यान से ऐसे, तो ये बताएगा धारा, बोले तो आवेश की गति, आवेश गति कर रहा है, हाँ आवेश की गति। और इस पॉइंट पर फिर करेंगे तो इस तरह से दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री जब था तो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, आवेश गति करता है। जब 90 डिग्री था तो वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। लेकिन जब थीटा कोण पर हम दे देंगे तो वह क्या होगा, कुंडली नुमा पथ पर गतिशील करेगा, ठीक है ना। वैसे सिचुएशन में यहाँ पर लॉरेंज बल एक शब्द आता है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी कोई आवेश गतिशील करता है स्वतंत्र रूप से, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही लॉरेंज बल है, ठीक है ना। तो लॉरेंज बल जो होता है वो होता है QE, मतलब विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, है ना। तो विद्युत बल जो होता है QE होता है ना, और प्लस चुंबकीय बल क्या होता है, QVB, QVB, है ना, साइन थीटा, या इसी को बोलते हैं। अब इसमें कॉमन ले लेना है, किसका कॉमन, QVB सिर्फ लिख सकते हो क्योंकि क्रॉस में लिखना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। Q कॉमन लोगे तो E प्लस VB, है ना, E प्लस VB। तो इस पर ध्यान देना है आपको। हाँ, तो QVB, ठीक है ना। तो QVB इसको क्रॉस में लिखा जाता है V क्रॉस B, V क्रॉस B। क्योंकि ये साइन थीटा जब लिखोगे ना, इसको ऐसे करके साइन थीटा अगर लिखोगे तो इसका मतलब होता है V क्रॉस B, V क्रॉस B। जब V क्रॉस B लिख दोगे तो Q इंटू V क्रॉस B हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप कॉमन लोगे Q का तो हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। तो ये लॉरेंज बल है, हाँ। साइन थीटा चूंकि आप जानते हो ना कि A डॉट B बराबर A क्रॉस B बराबर होता है क्या, AB साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में आपको V क्रॉस B, मतलब कि V क्रॉस, आप देखा ना, V डॉट B, ये आपका V का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है, ये साइन थीटा। तो इसको V क्रॉस B नहीं लिखेंगे, वही है और क्या नहीं है। ये हो गया, समझ में।